अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 1। उसके बाद हमने सेक्शन 2 का पढ़ा था, कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल थे। ठीक है, 5 टाइप पढ़ा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंपनीज, लाइक कौन कौन सी कंपनीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी होती क्या है। तो कंपनी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, दैट इज़ company means a company means a company incorporated under this act or under any previous company law। ठीक है, या तो किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट में हो या फिर इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो रखी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री वो 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। टाटा स्टील लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट 1907 में। इन्फोसिस लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1981 में। ओके, सो ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, दैट इज़ प्रीवियस कंपनी लॉ, ये इंक्लूड होंगी अबव डेफिनेशन में एंड ट्रीटेड एज अ कंपनी। ओके, सो जो कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ में हुई है वो भी कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और अंडर दिस एक्ट तो वो कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, सो हमने फर्स्ट कंपनी का मीनिंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी। पहले होगी एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके रिलेशन में अनदर कंपनी होती है इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और जो सब्सिडरी नहीं है। और सब्सिडरी नहीं है और इंक्लूड करती है जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे। इसके कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट थिंग कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंड द अनदर थिंग इंक्लूड करती है जॉइंट वेंचर, और सब्सिडरी तो ये है नहीं। ठीक है, ये 3 चीज़ इसके कीवर्ड है। फर्स्ट वन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। और जो इन्फ्लुएंस करती है और इंक्लूड करती है जॉइंट वेंचर कंपनी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट 20% होना चाहिए टोटल वोटिंग पावर का। ठीक है, टोटल TVP का 20%। ठीक है, ये हो जाएगा। और जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंट वेंचर वो जिसमें जॉइंट अरेंजमेंट हो और जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट हो और राइट हो नेट एसेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एसेट का। ठीक है, तो जॉइंट कंट्रोल ऑफ अरेंजमेंट हैव राइट्स टू नेट एसेट टू अरेंजमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अनदर वन है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9, दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें क्या होगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, इसमें ये होगा कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है इसकी गारंटी कहाँ तक होगी। सिर्फ कंट्रीब्यूट करने के लिए एसेट ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। जब वाउंड अप हो रही होगी कंट्रीब्यूट करना होगा एसेट ऑफ कंपनी में। ठीक है, इतना ही है, मतलब इतने तक ही इसकी वो है लिमिट है गारंटी तक इस कंपनी की। एंड दिस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इनकी सिर्फ वहाँ तक है। मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑन दी शेयर्स। अगर अनपेड होंगे शेयर्स तो वहाँ तक ही है। दैट मीन्स एग्जाम्पल 100 के शेयर्स करे थे इशू फेस वैल्यू कॉल्ड अप करे थे। ठीक है, कॉल्ड अपॉन टू पे, बट कॉल्ड अपॉन टू पे द बैलेंस ऑफ ₹25, सिर्फ 25 ही पे करे और 75 रह गए। ठीक है, 100 के इशू करे थे 25 दिए 75 रह गए, तो ये भी आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो 75 देने होंगे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। अनदर वन कौन सा है, अनदर वन आ जाएगा पेज नंबर 12 में, दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है होल्डिंग सब्सिडरी। कैसे रिलेटेड है होल्डिंग सब्सिडरी, ये मैं इसमें बताती हूँ। ठीक है, लाइक ऐसा होगा कि जनरली लोग अलग अलग करके बताते हैं, लेकिन ये तीनों डेफिनेशंस में एक साथ इजीली क्लियर कर देती हूँ। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसका 51% नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% से कम ना हो। ठीक है, कम ना हो पेड अप शेयर कैपिटल में, और
जो हेल्ड कर रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्शली सेंट्रल पार्शली स्टेट गवर्नमेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसमें पेड अप शेयर कैपिटल मतलब टोटल वोटिंग पावर, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। अगर 51% से ज़्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ये हो गया। अब इसी से सिमिलरली रिलेटेड है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी तो इसमें आ गया एंड सब्सिडरी कंपनी आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 में। सो सेक्शन होल्डिंग एंड सब्सिडरी सेम गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। कैसे, ये मैं बताती हूँ इसी में। लाइक ये कैसे पता चलेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 देखेंगे सबसे पहले। इसमें कैसा है कि उसमें क्या था, गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% होना चाहिए, ठीक है, तभी गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। अब होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि सब्सिडरी कंपनी हम उसी को मानते हैं जिसमें मोर देन हाफ वोटिंग पावर हो और कंट्रोल हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। मोर देन हाफ मीन्स होता है 50%, तो मोर देन हाफ मीन्स 51% से 50 से ज़्यादा हो, दैट मीन्स 51% हो से ज़्यादा हो, ठीक है, एटलीस्ट 51% हो, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो सब्सिडरी का मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर करती हूँ और कंट्रोल करती हूँ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और प्रोवाइड करती है सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रेस्क्राइब, और उसमें लेयर्स ऑफ सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी की जिसकी होल्डिंग कंपनी जिसकी होल्डिंग कंपनी हो, और जो होल्डिंग कंपनी है वो कंपोजिशन करती हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और जो एक्सरसाइज करती है और कंट्रोल करती है वोटिंग पावर नॉट लेस देन हाफ नहीं होना चाहिए, मतलब 50% नहीं होना चाहिए। और प्रोवाइडेड मीन्स एक्सेप्शन, ओके। सो एक्सेप्शन मीन्स एक्सक्लूड, कि इसमें प्रोवाइडेड है, इसमें एक्सक्लूड करा गया है, दैट मीन्स क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। मतलब उसकी लेयर्स नहीं होनी चाहिए सब्सिडरीज की बियॉन्ड सच नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब, जो नंबर्स प्रिस्क्राइब करें उससे बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। अब होल्डिंग कंपनी का क्या था, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी, मतलब जिसकी सब्सिडरी कंपनी हो, ठीक है, जिसकी सब्सिडरी कंपनी हो उसको होल्डिंग कंपनी बोल देंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन और सब्सिडरी की कंपनी की डेफिनेशन, ये सब एक साथ ही पढ़ना है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ईजी अगर एक साथ पढ़ा तो। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों की डेफिनेशन एक साथ रिवाइज करनी है। एंड देन अनदर वन इज ऑन पेज नंबर 13, इट्स रिलेटेड टू लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, इसकी लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोवाइडेड हो गया मीन्स एक्सक्लूड करते हैं, इसमें एक्सक्लूड करते हैं वो क्लास ऑफ कंपनी जो लिस्टेड है और इंटेंट हुई है लिस्ट होने के लिए क्लास ऑफ सिक्योरिटी को एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड शैल नॉट कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, उसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल जो 2A है कंपनीज़ का, इसमें क्या होगा, द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, इन कंपनीज़ को हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। कौन कौन सी कंपनीज़ है, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, जिन्होंने पब्लिक कंपनी जिन्होंने लिस्ट नहीं करे इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ओके, उनको बोलेंगे। बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis in terms of security
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली इसमें याद ही करना है कि कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे लिस्टेड कंपनी में। प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़, ये हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज जिनकी लिस्टेड हुई है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। पब्लिक कंपनीज जिनकी लिस्टेड नहीं हुई इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट हुज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट वन हम आ जाएंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है तो पहले से ही पता है क्या होती है, लाइक इजी डेफिनेशन है इसकी। वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है जैसे प्रिस्क्राइब करा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ OPC 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। लाइक इनकी लिमिट होती है 200 की। ओके, एक्सक्लूड करेंगे OPCs में, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person होल्ड 1 or more शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। इसका मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? प्रोवाइडेड कि जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा लोग एक ही कंपनी में कर रहे हो जॉइंटली, तो उसको हम सिंगल मेंबर ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी में ना हो, कंटिन्यू कर रहे हो मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या है? रिस्ट्रिक्ट करते हो, लिमिट हो, RLP ऐसे करके याद कर लोगे। रिस्ट्रिक्ट हो, राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एक्स, उसके बाद लिमिट हो 2 to 200, उसके बाद प्रोहिबिशन हो किस चीज़ का? कि पब्लिक को सब्सक्राइब करना हो एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 9। उसके बाद आ जाएंगे पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, नॉर्मल सी डेफिनेशन। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल वो सब्सक्राइब होगा। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडी ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी डीम्ड होगी वो पब्लिक कंपनी की तरह। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें एक एग्जाम्पल है, ये खुद समझ में आ जाएगा आफ्टर रिवाइजिंग द डेफिनेशन। उसके बाद पेज नंबर 21 में आ जाएंगे। पेज नंबर 21 में क्या होगा? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का भी क्या है? जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं होना चाहिए 50 लाख रुपीज़ से। ठीक है, और इसको हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, लाइक 50 लाख से 10 करोड़ तक। ठीक है, हायर अमाउंट मतलब ऐसा होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए, ये हो जाएगा। अनदर वन, टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए? एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। टर्नओवर कितना? 2 करोड़। उसमें क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ तक हो और टर्नओवर 2 करोड़ का हो। ठीक है, और 2 करोड़ से लेकर टर्नओवर कितने तक का होना चाहिए? 2 करोड़ से लेकर टर्नओवर 100 करोड़ तक का हो सकता है। ठीक है, हायर साइड में ले तो 2 करोड़ से 100 करोड़ तक का। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लॉज शेल अप्लाई टू, ये हो जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रखा है, यू जस्ट नीड टू रिवाइज दिस एग्जाम्पल, दैट्स इट। एंड नाउ पेज नंबर 23 में देखेंगे। पेज नंबर 23 में सब्सिडरी कंपनी, ये हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद
पेज नंबर 24 में देखेंगे कौन सी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ शेयर्स तक ही पे करना है या एसेट्स तक ही करना है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। दैट्स इट, इतनी थी वीडियो। ओके।